हरियाणा के नूह में एक शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी, आगजनी, लूटपाट की घटना, हिंसा से 5 लोगों की मौत, सब कुछ बहुत शर्मनाक, निंदनीय है। पर लगता है कि ऐसी घटनाएं होना देश में कोई नई बात नहीं रह गई है, क्योंकि पिछले कुछ समय से देश के अलग अलग भागों में विभिन्न समुदाय के लोग एक दूसरे के त्योहार पर दंगा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। यहाँ हम किसी धर्म विशेष का नाम भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ताली दोनों हाथों से ही बजती है। अभी गुरुग्राम से सटे नूह में जो हुआ, साफ लगता है कि बहुत ही सोची समझी चाल के तहत हिंदू मुसलमान भाईचारे को तोड़ने की पूरी कोशिश की गई है। इससे पहले याद कीजिए दिल्ली की जहांगीरपुरी में घटी घटना को। वहां भी दंगाइयों ने हवा में तलवार और पिस्टल लहराकर भड़काऊ नारे लगाकर दंगा फैलाया था। दंगाई दंगा कर रहे थे, बड़ी योजना के तहत हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे थे और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी और वो मौके पर कुछ खास भी नहीं कर पाई। इसी तरह रामनवमी के दिन देश के 6 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, गोवा और पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक दंगों की खबर आई थी। इनमें से ज्यादातर ऐसे थे जिनको बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया था। लेकिन हैरानी की बात यही रही कि या तो राज्य की पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी या फिर जानबूझकर पुलिस ने कुछ नहीं किया। एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत जैसे बहुसामुदायिक और बहुजातीय समाज और देश के लिए सांप्रदायिक दंगे कोई नई बात नहीं है, पर चिंता का विषय है कि राजनीति की रोटियां पकाने के लिए कुछ स्वार्थी लोग द्वारा इस तरह के दंगों को लगातार फैलाया जा रहा है। यह वह लोग हैं जो समाज का ध्रुवीकरण कर अपने स्वार्थ के लिए इस देश को हिंसा और अस्थिरता की ओर धकेल रही हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में वर्ष 2020 में सांप्रदायिक दंगों की घटना में 12.2% और दंगा पीड़ितों की संख्या 5.8% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले कई सालों की तुलना में अधिक है। पुलिस के आपराधिक आंकड़े बताते हैं कि 2020 में दर्ज किए गए 71,107 आपराधिक मामलों में 72.6% सांप्रदायिक दंगों से जुड़े हुए थे। ये आंकड़े अपने आप में गवाही दे रहे हैं कि देश को तोड़ने के लिए कुछ ताकतें पूरी जोर आजमाइश कर रही हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि पिछले कुछ सालों में देश के अलग अलग भागों में सांप्रदायिक दंगों और खासकर हिंदू मुस्लिम के बीच हिंसक टकराव ने सामाजिक ढांचे को चरमरा दिया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत की संसद ने अपराधों की रोकथाम के लिए एक से एक कड़े कानून बनाए हैं, पर एक भी ऐसा कानून अभी तक नहीं बना जो सांप्रदायिक, जातीय और सभी तरह के दंगों को ध्रुवीकरण कर प्रतिबंध लगा सके। और ऐसा कानून बनाने के बारे में ना तो पिछले 9 साल से कुर्सी पर बैठी भाजपा ने सोचा और ना ही देश में लगभग 70 साल तक राज करने वाली कांग्रेस ने। मतलब साफ है कि राजनीति में हर कोई अपना स्वार्थ देख रहा है। फर्क बस यही है, कोई ज्यादा देखता है, कोई कम। कुशाल जीना, आई ऑफ ट्रुथ। चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।